गुड मॉर्निंग टू ऑल माय फ्रेंड्स। आज हम ज्योग्राफी का जो है वह आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है लेकर के आए हैं और 20 क्वेश्चन जो है आप होंगे इसमें। आप याद कीजिएगा इसको और ध्यान से देखिएगा। जो भी है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन जो है सिर्फ आपके 10 क्लास के बोर्ड में ही पूछे जाते हैं। ये 10 क्लास से भी सारे 10th स्टैंडर्ड के होते हैं, जैसे रेलवे के एसएससी में सारे में जो है क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी तो ज्योग्राफी है, वो तो क्वेश्चन हर जगह मिलेगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। कहता है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो सोपानी कृषि जो है वह आपके उत्तराखंड राज्य में है। यह जो है उत्तराखंड, हम इसको टिक कर देंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज़्यादा इसके बारे में हम नहीं बताएंगे, आगे देखते हैं। सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं, इसको हम सब्जेक्टिव की क्लास में हम इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। तो सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल ये सभी कोई जानते हैं कि चूना पत्थर होता है। ये आपका चूना पत्थर होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है, यानी लोहा का जो उत्पादन होता है वह किस राज्य में सर्वाधिक होता है। तो यह आपका राज्य है कर्नाटक। आपका ये राज्य कर्नाटक है। कर्नाटक राज्य में सबसे ज़्यादा लोहा जो है उत्पादन होता है भारत भर में। आइए आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन आपका कहता है क्या कि किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है। तो उद्योगों की जननी जो है वह आपका लोहा को माना गया है, क्योंकि लोहा से जो है वह प्रत्येक वस्तु, आप जानते हैं कि चाहे जो भी हो अधिकतर जो है वह आपको उद्योग जगत में लोहा से ही बने सामान मिलेंगे, चाहे वह कोई मशीन हो या कोई भी ऐसा इक्विपमेंट हो, अधिकतर लोहा का ही होता है। इसलिए उद्योगों की जननी जो है वह लोहा को माना गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन कहता है कि इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है। अधात्विक खनिज कौन सा है इसमें, सोना है, चांदी है, अभ्रक है या टीन है। आप लोग उत्तर मन में जरूर सोचिएगा। इसका उत्तर है अभ्रक, यानी अभ्रक जो है वह एक अधात्विक खनिज है। आगे देखते हैं छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन कहता है कि भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो भारत में लगभग जो है वह 100 प्रकार के, यानी 100 प्रकार के जो है वह खनिज पाए जाते हैं। ये आपका आंसर होगा बी वाला। आइए अगला देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चरक का संबंध किस देश से था। तो ये हम सभी जानते हैं कि चरक का संबंध जो है वह भारत देश से था। आइए अगला क्वेश्चन। बिना देरी के अगला क्वेश्चन आते हैं। हम लोग फटाफट से 20 क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि आपका समय भी नष्ट ना हो और आपको जो है एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद भी हो जाए। बाकी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे लेकिन सब्जेक्टिव के क्लास में। अभी सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। तो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना, आप लोगों ने जीके अगर पढ़ा होगा, जनरल नॉलेज की जानकारी होगी, तो आपको मालूम होगा कि यह जो है डिगबोई में है। यानी भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना जो है वह डिगबोई में स्थापित किया गया था। आगे देखते हैं 9 क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन कहता क्या है कि मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है।
तो देखिए यह जो है वह आपके ज्योग्राफी का क्वेश्चन है और यह जो है आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना भी है, और यह जो है वह कंपटीशन एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी जो है यह लाभदायक है, यूजफुल है, या आता ही है। मैग्नीज के बारे में आ जाता है, कभी लोहा के बारे में आता है, कभी चांदी के बारे में आता है, इन सभी जो है आते रहता है। आगे देखिए, कहता है कि मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कैवां स्थान है? तो विश्व में जो है वो भारत का तीसरा स्थान है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन कहता है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो मरुस्थलीय आप लोग जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा जो है वह मरुस्थल थार है, यानी थार कहाँ है? तो राजस्थान में। हम लोग सभी जानते हैं मरुस्थल का विस्तार राजस्थान में ही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कोई खास क्वेश्चन नहीं था, ये सभी को मालूम होगा। ग्यारह नंबर क्वेश्चन कहता है कि इनमें किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? मुंबई, कोलकाता, पारादीप या विशाखापत्तनम। तो किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? तो निर्यात यानी कहने का मतलब निर्यात विशाखापत्तनम से किया जाता है। आयात मतलब क्या होता है? आयात माने किसी दूसरे देश से अपने देश में लाना, यानी आयात करना, और निर्यात माने होता है कि अपने देश से दूसरे देश में भेजना। इसी को बोलते हैं आयात और निर्यात, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। तो यह जो है विशाखापत्तनम बंदरगाह से निर्यात किया जाता है दूसरे देशों को। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन बोलता है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? यह जो है जब हम कंपटीशन का एग्जाम देने गए थे वहाँ पर भी यह क्वेश्चन देखने को मिला था। यह जो है सभी को मालूम होगा कि यह जो है रेगुर होगा। काली मृदा का दूसरा नाम जो है वह रेगुर है। आइए अगला क्वेश्चन यानी 13वां नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 यानी 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो इसमें आप जो है कंफ्यूज हो सकते हैं कि कौन सा कन्वेंशन हुआ था। ये आपके ज्योग्राफी के जब आपका बीबीडी का बुक आएगा, हम ज़्यादा यही कहेंगे कि जब हम एग्ज़ाम दिए थे मैट्रिक का 2015 में, तो उस वक्त जो है एक क्वेश्चन आया था, देखने को मिला था, और ये आपका अफ्रीकी कन्वेंशन होगा। तो हम तो प्रेफर करेंगे आपको कि जब आपका ये जो है सब्जेक्ट जो है समाप्त हो जाए, इसके बाद आप बीबीडी का बुक यानी जो गेस पेपर आता है उसकी 1 नंबर को जरूर पढ़ें, क्योंकि वह बहुत ही लाभदायक होता है 10 क्लास में, ओनली 10 क्लास के लिए। 12 का हम प्रेफर नहीं करेंगे, क्योंकि 10 क्लास जो है 10 क्लास में आपको ये देखने को मिलेगा। उसमें सारा जो है आपको, और हम ही करवा देंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए। सारा जो है आप सिर्फ हमारे वीडियो को देखिए, यानी सब्जेक्टिव जो हम डालते हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स का लगभग उसमें मौजूद है, और भी आगे क्लास से आएंगी आपके, आप उसको और भी अच्छे तरीके से देखिए। जहाँ नहीं समझ में आता है आप उसमें रिप्लाई कीजिए, और उसमें हम सुधार करने का जरूर प्रयास करेंगे। आइए आगे देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वह जिप्सम से बनाया जाता है, याद रखिएगा, जिप्सम से। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? यानी उड़ीसा किस खनिज में सबसे ज़्यादा उत्पादक है, यानी वह किस चीज़ का उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है? तो ये चीज़ जो है आपको याद रखना होगा, मैग्नीज, यानी मैग्नीज जो है वह उड़ीसा सबसे ज़्यादा करता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में तांबा का कुल भंडार कितना होता है, कितना है? तो यहाँ देखेंगे कि 125 करोड़ टन, यानी भारत में तांबा का कुल भंडार जो है
वह 125 करोड़ टन है। चलिए आइए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17वां क्वेश्चन कहता है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। यानी एल्युमिनियम जो है वह बनता है तो उसमें कौन सा खनिज जो है होता है, तो उसमें जो है आपका बॉक्साइट होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क भी है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, मेरा वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि सिर्फ आप लोग को लाभ हो। आप लोग को लाभ हो गया समझेंगे, मेरा भी लाभ हो गया, क्योंकि लॉकडाउन में बैठे हैं और हमको ये काम मिल गया। चलिए आगे देखते हैं। आप लोग को मदद करने का जो काम मिला है इससे हमको बहुत अच्छा लग रहा है। इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। तो लौह युक्त खनिज जो है वह आपका मैग्नीज है। यानी मैग्नीज जो है, मैग्नीज में जो है लोहा का अंश पाया जाता है, इसलिए जो है लौह युक्त खनिज पदार्थ इसको कहते हैं। आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है। तो मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन जो है वह एड्रीन है। एड्रीन एक ऐसा रसायन है जिसके वजह से मेढक में प्रजनन क्षमता नष्ट हो जाती है। यानी कहने का मतलब जो उसके संतान पैदा करने की जो क्षमता होती है वह खत्म हो जाती है। वह जो है मेढक फिर जो है प्रजनन नहीं कर सकता है। यह एड्रीन रसायन से। आगे देखते हैं। यानी लास्ट क्वेश्चन हमारा 20वां क्वेश्चन। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा की कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है। तो इस सभी को मालूम होना चाहिए। अगर अभी नहीं मालूम है तो जान लीजिए कि जो है 19.2 किलोमीटर, यानी 19.2 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जो है वह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त करते हैं और आपको हम बता दें कि ऐसे इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी हो, लोकतांत्रिक हो, सिविक्स है, नागरिक और राजनीतिक शास्त्र और आपका अर्थशास्त्र, ये सारे चीज़ों में जो है आपको देखने को मिलेगी। यानी सोशल साइंस सीधा सीधी कहते हैं तो सोशल साइंस में जितने विषय आते हैं और आपका साइंस में जितने विषय आते हैं उन सारे का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपको मिलेगा। और आप लगातार इस चैनल पे बने रहें, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और इसको शेयर भी कीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन भी बना रहे और आपको अच्छा भी लगे शेयर करने से, क्योंकि शेयर करने से किसी को अगर लाभ होता है तो आपको भी अच्छा लगेगा। थैंक यू।